क्रिसमस का जो त्योहार है ना, जनरली क्या होता है, क्या सोचते हैं लोग, क्रिसमस किसके लिए सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनों के लिए सोचते हैं, है ना, कि क्रिश्चियन लोग का क्या है त्योहार है। ऐसे बहुत सारे लोग आज व्हाट्सएप में विश कर रहे होंगे, फेसबुक में आपको विश कर रहे होंगे, और वो क्या बात बोल रहे होंगे, वो ये बात बोल रहे हैं कि आपके क्रिसमस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत सारे लोग तो क्रिसमस के नाम से जो है उनके जो है आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और गाल बाहर आते हैं कि जो है अरे क्रिसमस आ गया, हमें विश करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते बिल्कुल क्रिसमस जो है हम नहीं। आज हमारा क्या है, तुलसी पूजन का दिन है, या 25 अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इसलिए जो हम क्रिसमस नहीं मनाते, हम नहीं मनाएंगे, हमारा सांता का त्योहार नहीं है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत घूम रहा है ये सब चीजें, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो क्रिसमस का जो त्योहार है वो जो है हम सब के लिए है। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहते हैं परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, और जो है यीशु मसीह को पूरे संसार के लिए दे दिया। इसका मतलब क्या है, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो कौन है, वो पूरे संसार के बारे में सोचता है, किसी एक देश, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समाज के विषय में नहीं सोचता है वो, है ना, पूरा संसार उसका है। तो जो वो पूरे संसार के विषय में क्या करता है, सोचता है, और यीशु मसीह को पूरे संसार के लिए दे दिया। तो यीशु मसीह कोई जाति धर्म समाज के लिए नहीं आया कि कहने लगे कि तुम्हारा परमेश्वर या तुम्हारे लिए आया, तुम्हारा त्योहार, है ना। यीशु मसीह सबके लिए आया। अब ये आपके ऊपर है कि उस परमेश्वर को ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो, आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर तो सारे संसार के लिए आया, ठीक है। तो इस बात को समझना जरूरी है, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले हो, कोई भी जाति के समाज के हो, यीशु आपके लिए आया, परमेश्वर ने आपके लिए प्रेम प्रकट किया। अब ये आपके ऊपर है कि ग्रहण करते कि नहीं करते हो। प्रभु आपको इनविटेशन देता है, पहला चीज। दूसरा चीज, आज जो है बहुत सारे क्रिश्चियन समाज में भी ऐसे सारे लोग हो चुके हैं जो तरह तरह की वीडियोस यूट्यूब में आप देखोगे, तरह तरह की प्रीचिंग देखोगे, वो बोलते हैं कि जो है क्रिसमस क्यों मना रहे हो, क्रिसमस तुम जो है अन्य जातियों के समान पैगन फेस्टिवल को मना रहे हो, अन्य जातियों का फेस्टिवल को मना रहे हो। क्रिसमस कोई क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं है। बाइबल में कहां लिखा है कि जो है प्रभु यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुए, और जब तुम 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, एक प्रकार से जो है उनके फेस्टिवल को मना रहे हो, है ना। इसमें 2-3 बातें मैं बताऊंगा, इसके विषय मैंने यूट्यूब में वीडियो भी बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हो उसको, दूनेजी प्रेयर हाउस जो हमारा यूट्यूब चैनल है। पहला चीज ये है कि क्या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु महत्वपूर्ण है, जन्म नहीं, है ना। एक सवाल उठता है, बहुत सारे बोलते हैं कि क्रूसिफिक्शन को तो मनाते हैं, गुड फ्राइडे को तो मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस मनाने का जिक्र जो है बाइबल में नहीं है, बोलते हैं। तो क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जो है एक बात को मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या केवल मृत्यु महत्वपूर्ण है या जीवन भी महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह संसार में आना महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक चीज देखिए, चारों सुसमाचार में, बाइबल के चारों सुसमाचार में, उसमें यीशु मसीह की मृत्यु का जिक्र है, चारों सुसमाचार में जिक्र है। कितने चैप्टर है मृत्यु पे, 1 से ज्यादा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। और 2 सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार, लूका सुसमाचार। लूका तो बल्कि 2 चैप्टर अपना लगाता है यीशु मसीह के जन्म को बताने के लिए, समझ रहे ना। 2 चैप्टर में जो है, पहला चैप्टर भी आप पढ़ोगे पूरा बैकग्राउंड देता है, दूसरा चैप्टर भी पढ़ोगे तो यीशु मसीह के जन्म के विषय में देता है। मतलब यहाँ पे लूका इस बात को मानता है, विश्वास करता है कि जो यीशु के जन्म के विषय में जानना जरूरी है, केवल मृत्यु के विषय में नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मत्ती भी उसका वर्णन करता है, परंतु ये भी वर्णन करता है, पता है आपको किसके वंश में जन्म हुआ, मतलब, है ना, ठीक है। कहता है यहाँ पे क्रिसमस जो है, प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, किसके वंश से हुआ, कहता है दाऊद के वंश में जन्म हुआ। मतलब उसका जन्म भी महत्वपूर्ण है, और किसके घर पैदा हुआ वो भी बहुत
महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि क्या केवल मृत्यु महत्वपूर्ण है या जन्म भी? तो मैं कहना चाहूंगा जन्म भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात 25 दिसंबर पे आते हैं, है ना। क्या प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? उत्तर किसी के पास नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ था, क्योंकि यदि आपको जन्म डेट पता हो तब तो आप बोल सकते कि नहीं हुआ था, दूसरे डेट पे हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता है। इसलिए हम प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने से ज्यादा हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस के दिन मनाए ज्यादा, क्रिसमस डे मनाए ज्यादा, क्रिसमस सीजन मनाते हैं। सीजन तो लंबा होता है, डे एक दिन का हो सकता है, लेकिन सीजन जो है काफी दिन तक चलता है। इसलिए जो है कलीसियाओं में जो है 14 के बाद जो है 14-15 के बाद देखोगे पूरा, कभी 15 में, कभी 18 में, कोई 20 में, कोई 22 में, कोई 25 में मनाता है। सीजन है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम केवल एक डे नहीं मना रहे हैं, लेकिन क्या मना रहे हैं? एक सीजन मना रहे हैं। अब दूसरी बात 25 दिसंबर को क्यों किया गया, है ना? उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है, एक ट्रेडिशन के अनुसार जो है, जब जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया, जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जब आया था, उसका ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि 25 मार्च को जो है वहां पर उसको दिखाई दिया था, बात किया था। आज भी उसके याद में एक कैथलिक लोग खासकर जो है एक मनाते हैं, एक ट्रेडिशन के अनुसार मनाते हैं, उस दिन को जो है मनाते हैं। किसी दिन है जब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया था, 25 मार्च। ठीक 25 मार्च से आप काउंट करोगे 9 महीने, तो कौन सा महीना आता है आपको पता है? 25 दिसंबर। तो इस काउंट पे बना है वो, समझ रहे हैं ना? एक अंदाजन डेट है, लेकिन ये काउंट किया गया है। एक और रीजन है, यहूदी लोग जो है एक और त्योहार मनाते थे जिसको बोलते हैं हनुका। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा। प्रकाश का पर्व बोलते हैं, जैसे हमारे दीपावली में प्रकाश का, और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब में, है ना, कि प्रकाश का जो पर्व होता है केवल इंडिया में नहीं मनाया जाता है। प्रकाश का पर्व जो है एक हनुका, एक त्योहार है जब मंदिर का पुनर्निर्माण, है ना, शुरू में जो सुलेमान के द्वारा बनाए हुए मंदिर को तोड़ दिया था नबूकदनेस्सर राजा ने और जो बेबीलोनियन ने, तो क्या हुआ था बाद में जो है उसका क्या किया गया था? उसका पुनर्निर्माण किया गया था। आप एजरा के विषय में पढ़ते हैं और जो है क्या जो है इन सारे भविष्यवक्ताओं के पढ़ते हैं, तो पुनर्निर्माण के विषय में पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था, उनकी सहायता की थी कि जो है किस तरह से, जैसे हगाई नबी की किताब यदि आप पढ़ोगे तो उसमें जिक्र है कि तुम अपने घर को बनाने में लगे पड़े हो और परमेश्वर का घर सुनसान पड़ा है ना। तब क्या होता है पता है? लोगों के अंदर एक जोश आता है और क्या करते हैं, उस मंदिर को पुनर्निर्माण करके, खासकर ये जो पुराना नियम और नए नियम के बीच में 400 साल का दौरान के बीच में मक्काबीस है। यदि आप, हमारे पास बाइबल में किताब नहीं है लेकिन दूसरे उसमें पढ़ते हैं, तो मक्काबीस के विषय में जिक्र है, जिन्होंने क्या किया था? मंदिर का पुनर्निर्माण करके उसका उद्घाटन किया था। और उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? हनुका मनाया जाता है। और जो हनुका का जो त्योहार है वो प्रकाश का पर्व होता है। और पता है आपको कब आता है? ये यहूदी कैलेंडर के अनुसार किस्लेव महीने के 25 तारीख को आता है। किस्लेव महीने के 25 तारीख को आता है। तो सोचिए जो किस्लेव महीने कब होता पड़ता है पता है? ठीक दिसंबर के आसपास। समझ रहे? तो इसके पीछे बहुत से लोग तर्क देते हैं, तुम अन्य जाति हो गए, ये हो गए, 25 दिसंबर को पता नहीं किसका पर्व था उसको मनाते हो, लेकिन क्यों ऐसा किया गया है? ठीक है, इसलिए किया गया है, एक अंदाजन डेट आसपास जो है तैयार किया गया है जो सभी को सुटेबल हो, ताकि हम प्रभु का जन्मदिन मनाएं। मैं उस विषय में आज में नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा वचन से बताऊंगा, उसमें लंबा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं कि आप उसको देख सकते हो उसमें, कि हमें क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं क्रिसमस मत मनाओ, ये है क्या है, तुम नाच गाना करते हो, खाना पीना करते हो, क्या है ये चीज। लेकिन क्रिसमस हमें मनाना बहुत जरूरी है। जो है प्रभु के जन्मदिन को या जन्म सीजन को मनाना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जो हमें मनाना चाहिए। आप उसमें देख सकते हो। आज जो मैं परमेश्वर के वचन से मैं बताऊंगा कुछ बातें, ज्यादा बातें नहीं, 3-4 बातें जो है मैं प्रभु आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहला बात पाया जाता है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 21 पद में जो है इस बात को हम पाते हैं। क्या लिखा है देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 पद, फर्स्ट चैप्टर का जो है 21 और 22 पद। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सबसे पहली बात, मत्ती इस बात को लिखने में जोर देता है जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि ये सब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तो बताता है ये प्रभु का वचन पूरा हुआ है। प्रभु का वचन यशायाह नबी किताब 7 अध्याय उसके 14 पद को आप पढ़ोगे, जो लिखा है ना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा हुआ वचन पूरा हो, उसी के बारे में है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले जो है यशायाह नबी किताब लिखा गया था, और वहां पे उसने कहा प्रभु आप ही तुम्हें एक साइन देगा, चिन्ह देगा। अब वो चिन्ह क्या कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। क्या ये कुछ अजूबा था? ये भविष्यवाणी अजूबा था? अजूबा नहीं था। कुंवारी गर्भवती हो सकती है, हाँ, किसी के साथ रिश्ता हो तो कर सकती, कुंवारी भी हो सकती है बिना शादी के। लेकिन यहां पर जो है वचन का कहने का मतलब ये है कि जो है ऐसी लड़की जो है गर्भवती होगी जिस कोई विवाहिक रिश्ता नहीं हुआ। दुनिया के लिए बड़ी अजीब बात है भी, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है, कोई बोलेगा नहीं होता है। तो यहां भी बोलेगा प्रभु का वचन पूरा हुआ। 700 साल पहले जो कुछ उसने कहा था, एग्जैक्टली 700 साल बाद जो है मरियम जो है ना, उसके द्वारा, कुंवारी जो थी उसके द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम देखते हैं। क्या बात बताता है? ये बात बताता है प्रभु जो बात को कहता है वो पूरा होकर रहता है। प्रभु के बात को कोई परिस्थिति टाल नहीं सकती, दुनिया के लोग टाल नहीं सकते। कोई भी परिस्थिति, कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी दुनिया, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी किसी भी चीज की शक्ति जो है उसको नकार नहीं सकती, उसको रोक नहीं सकती है। प्रभु जो कुछ कहता है सही समय पर वो चीज पूरा होकर के आपके और मेरे जन्म में होगा। दूसरी बात, यीशु का जन्म कैसे हुआ? कुंवारी के द्वारा हुआ। क्यों नहीं परमेश्वर ने पति पत्नी को चुना? क्यों नहीं, यदि मरियम और यूसुफ को ही चुनना था तो शादी हो जाने देते, उसके बाद बच्चा पैदा होने जाने देते? क्यों प्रभु कुंवारी के द्वारा जो है पैदा होने के लिए चुना है? ठीक है, इसलिए क्योंकि पति पत्नी के विवाहिक रिश्ता के द्वारा यदि संतान पैदा होता, यदि परमेश्वर भी उसके थ्रू आता, तो उसमें वो उनके स्वभाव आते, माता पिता के स्वभाव आते, और वो जो पवित्र बलिदान जो होना था वो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि माता पिता के रिश्ते के द्वारा कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, वो जो है संसार में वो जो है वैवाहिक रिश्ता गलत नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें गुण पूरी तरह से उसके आ जाते। साइंस में पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, है ना, एक में 24 होता है, एक में 23 होता है। जेंट्स में 24 होता है, सही बोल रहा हूं, लेडीज में 23 होता है। कंफ्यूज हो जाओ, पता नहीं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जब दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा ही बच्चे पैदा होता है जब आपस में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह बिना उसके क्रोमोसोम्स के है, बिना मेल के क्रोमोसोम्स के, तो उसमें वो सारी नेचर जो इंसान का नहीं आ सकता, वो जो है पाप में स्वभाव जो है उसके अंदर आपके और मेरे जैसे, मतलब वो जन्मजात पापी नहीं है। जैसे आप और मैं जो है, हम क्या है, हम पापी इसलिए नहीं कि हम पाप करते हैं, हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। समझ रहे अंतर? ठीक है, तो यहां पर कहता है कुंवारी मरियम के द्वारा जो है जन्म लेने से जरूरी था, क्योंकि जो है, और कहता है ये जो संदेश जो दिया गया है ना, देखिए इसको हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। लूका रचित सुसमाचार, क्योंकि कुछ लोग इसमें से नए हैं, पहली बार क्रिसमस मना रहे हैं हमारे साथ, तो हम इसमें से इस कहानी को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं जो है। ठीक है, अब देखिए एक अध्याय, लूका 1 अध्याय के 26 पद में यहां लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है।
वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी है किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। है ना? कहता है जब स्वर्गदूत मरियम के पास जो आया, जिब्राइल स्वर्गदूत जो प्रभु के सामने खड़ा रहता है, तो उस कुंवारी के पास आया। कुंवारी कब तक, किस उम्र में कुंवारी रही होगी? लगभग सोच लो किस उम्र में आसपास रहा होगा, है ना? और कई लोग ऐसा बोलते हैं, कुंवारी का मतलब ये भी बोलते हैं, मैं जहां कहां के सही है मुझे नहीं पता, कि जिसका उसका मासिक धर्म भी शुरू नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है, मतलब जो है ना, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसके बारे में, इसलिए मैं दावा नहीं करूंगा इस बात का कि उसका मासिक धर्म भी शुरू नहीं हुआ। तो उस समय किस समय की लड़की होगी? कहता है जब स्वर्गदूत आया, डर गई। और स्वर्गदूत उसको क्या बोल रहा है कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र जन्मेगा, जो है उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और वो कौन होगा? कहता है महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्या आपको लगता है कि मतलब बहुत अच्छा संदेश है किसी के लिए? कोई एक कुंवारी लड़की को इस तरह से आके स्वर्गदूत बोल रहे हैं, क्या उसको अच्छा संदेश लगेगा? नहीं लगेगा। भले कुंवारी के पास आके बोले तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, बोले तो बहुत खुशी की बात होगी, है ना? बहुत स्मार्ट सा लड़का मिलेगा और जो है बहुत कमाने वाला होगा, तुम्हें विदेश लेके जाएगा, ये तो अच्छा संदेश है। लेकिन एक कुंवारी के लिए संदेश कि तू बिना पुरुष के गर्भवती होगी और जो है तुम्हारे बच्चा होगा और उसके नाम होगा, तो बड़े खुशी की बात नहीं है, ये बहुत बहुत मुश्किल वाला बात है। तभी तो उसने क्या बोला, देखो क्या कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, है ना? इसका मतलब ये नहीं कह रही कि किसी पुरुष को देखा ही नहीं, जानती। कहने का मतलब किसी पुरुष के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो फिर से इस बात को जिक्र कर रहा है कि जो संतान पैदा होगा वो जो है तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, तुम्हारे गुण उसमें नहीं होंगे, या जो है यूसुफ के गुण उसमें नहीं होंगे, वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा, पवित्र पैदा होगा। और वो कहता है पवित्र कहलाएगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बार बार इस चीज को जो है इस बात की घोषणा कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। इस बात को श्योर करने के लिए क्या कहता है कि जो वचन में तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम अटपटा किसी के लिए अटपटा है? पहले, उससे पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ था। या उसके बाद कभी हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कैसे हो सकता है, क्योंकि ना कभी पहले हुआ है ना बाद में हुआ है। सिर्फ एक घटना दुनिया में प्रभु ने किया है, जो है कुंवारी के द्वारा जन्म दे करके, है ना? और यहां पे कहता है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता। और दूसरी बात यहां पे क्या कहता है, मरियम की बात में हम एक समर्पण देखते हैं। जब इस क्रिसमस को मना रहे हैं, 2-3 छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। समर्पण, डेडिकेशन। प्रभु का वचन यदि आपके पास आता है और आपको पसंद भी नहीं है और आपकी इच्छा अनुसार भी नहीं है, या जैसा आप सोचते हैं वैसा भी नहीं है, तो भी आपको क्या करना चाहिए? समर्पित करना चाहिए। इसने क्या किया? देखो मरियम ने क्या किया, 38 पद में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके नाम पास से चला गया। क्या आपको बड़ा आसान लगता है ये सोचना? सोचिए जरा कि एक कुंवारी जो है गर्भवती हो जाए अचानक घर में, परिवार वालों के मन में क्या आएगा? बाहर की बात तो बाद में आएगा, खुद के परिवार वाले आपको जो है ऐसी नजरों से क्या करने लगेंगे? देखने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या कहा, देख मैं प्रभु की
दासी हूं तेरे वचन के अनुसार हो। यहां पे उसको अपने जीवन में जीवन भर, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया होगा, हाँ कुंवारी की तरह पैदा हो गया है, लेकिन अधिकतर लोगों ने कभी भी विश्वास नहीं, उस समय आज भी विश्वास नहीं करते हैं और उस समय में भी विश्वास नहीं किया होगा। बहुत सारे लोगों ने हमेशा उसे कैरेक्टर पे, चरित्र पे दोष लगाया होगा। बाइबल ज्यादा इसके विषय में नहीं बताती, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है। ये चीज कि कोई व्यक्ति, लड़की कुंवारी हो जाए तो जो है पूरे गांव उसके विषय में क्या सोचता है ना। और कहता है, और सोचो उस पूरा कैलकुलेट कर रही है अपने मन में कि मेरी अभी भी सगाई हुई है और मैं पहले से गर्भवती पाई जाती हूं। परिवार के लोग, समाज के लोग, दूसरे लोग, परमेश्वर के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी क्या स्थिति होगी। लेकिन जिंदगी भर उसको ये नहीं पता था कि वो धन्य स्त्री मानी जाएगी। और उसने क्या क्या कहता है, अपने आप को डेडिकेट किया, अपने आप को समर्पित किया। क्या समर्पित किया? कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप और मैं भी कई बार अपने जीवन में शायद परमेश्वर आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए कहता है, लेकिन आप उसको सोचते हैं मेरा परिवार क्या बोलेंगे, मेरे पति क्या बोलेंगे, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, है ना, मेरा समाज क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, है ना। हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं यदि परमेश्वर का वचन आता है और हम बोलते हैं प्रभु क्या सचमुच में तेरा वचन है, क्योंकि हमें पता लगता है हमें वो चीज चाहिए होता है जिसको सब एक्सेप्ट करें, सब स्वीकृत करें। लेकिन कई बार जो है परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आता है जो हमें कुछ ऐसे काम करने के लिए कहता है जिसको जो है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मरियम के समान हमें क्या करना चाहिए, डेडिकेट करना चाहिए अपने लाइफ को कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, चाहे कुछ भी हो। अगली बात, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपके जीवन में। पहला चीज, एक्सेप्टेंस कब करते हैं, एक्सेप्ट कब करते हैं हम दूसरों को, क्या कर, जब वो हमारी तरह होता है, जब हमारी पसंद के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लो, वैवाहिक रिश्ता है, ठीक है। कब हम एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल, जब हमें पसंद होता है। मैं नहीं कह रहा हूं नापसंद में भी शादी कर लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात मैंने बता रहा हूं कि क्या कब हम एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, जब अपनी इच्छा अनुसार होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक्सेप्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखिए। सबसे पहला चीज यह है कि परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया। कहते हैं जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए आया, पापियों के लिए आया ना। क्या उसकी इच्छा अनुसार थे लोग? नहीं। लेकिन क्या किया उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसने एक्सेप्ट किया? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसका देखिए 18 पद से पढ़िए, क्या लिखा है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। देखिए, मतलब यहां पर कह रहे हैं कि यूसुफ के बारे में, यूसुफ ने क्या किया, मरियम को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। यहां पर परिस्थिति कैसी थी, क्यों वो नहीं ग्रहण करना चाहता था? पहली बात तो कोई भी उस समय आज भी जो भी है, हर कोई लव अफेयर चाहता है कि नहीं सर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज का कोई नया विषय नहीं है ये चीज, तो बात करने कोई डर नहीं पुलपिट से, सब चाहते हैं, सब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन शादी किससे करना चाहते हैं? जिसका कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो। समझ गए बात को? सब अभी चाहते हैं, लेकिन जब विवाह रिश्ता स्थापित करना हो तो पहले से पता करवाते हैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, उसके कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं थे। ये बड़ा अजीब है ना। तो यहां पर जो है, जब यूसुफ को पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो है उसकी जो मंगेतर है, जो है वो कौन है, गर्भवती है। तो कहते हैं यूसुफ एक अच्छा लड़का था, एक अच्छा जवान था। क्या बोलता है बताएं, कि जो उसको भी शक हो जाता है, शक उसको भी हो जाता है, होना ही है, नेचुरल है, पहले कभी देखा नहीं। क्या बोलता है, फिर भी वो उसको बुराई नहीं करना चाहता है, बदनामी नहीं करना चाहता है। आप और मैं होते तो क्या करते हैं? उसकी जगह फेसबुक लाइव देखो,
जिसके साथ में रिश्ता होने वाला था वो पहले से ही गर्भवती पाई गई, ठीक है, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ रहा हूं, यूट्यूब वीडियो भी बनाते, सब जगह आ जाता हूं, है ना। तो यहां पर एक चीज है, कहते हैं वो धर्मी था इसलिए वो क्या कराता था, वो हाइड करना चाह रहा, छुपा रहे, क्योंकि उसके मन में क्या है कि शायद इसने भी गलत काम किया है, मरियम ने गलत काम किया है, उसको भी शक हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये गर्भवती पाएगी, जब उसको पता कहीं ना कहीं पे, और क्या मरियम ने जाकर के पहले से फोन करके कॉल करके बताया होगा, देखो आज मैं गर्भवती हो गई, आपको शादी करना है तो बताओ, नहीं करना है तो बताओ, नहीं बताया होगा, वो किसी तरह से थर्ड पर्सन के द्वारा वहां तक पहुंचा होगा। क्या होगा, सबसे पहले चर्चा घर में हुई होगी, है ना, जब उसका पेट थोड़ा सा दिखने लगा होगा, ठीक है। क्या आप सोचते हैं शुरू में ही उसको एकदम घर ले आया हुआ? मैं तो नहीं सोचता ऐसा, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं बताती, स्पेक्युलेशन है ये, मतलब ऐसा एग्जैक्टली बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन जरूरी थोड़े दिन के बाद वो दूसरे के माध्यम से उसको पता चला होगा, कि लोगों ने जाके बताया होगा कि जिसके साथ तू विवाह करना चाहता है वो तो गर्भवती है, ठीक है। खैर वो बात पे मैं ज्यादा जोर नहीं देना, लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं पे यूसुफ के अंदर भी एक शक जो है पैदा हुआ था, इसलिए वो क्या करना चाह रहा था, वो छोड़ने का मन बनाया, छोड़ने का मन बनाया, लेकिन क्या उसने छोड़ा, एक्सेप्ट किया। क्या चीज, मरियम को क्या किया उसने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, कब, जब स्वर्गदूत उसको आके बोलता है कि नहीं, जो तू कर रहा है वो सही नहीं है, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो कौन है, किसकी ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है। और यूसुफ ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, मरियम को एक्सेप्ट किया। अब सोचिए क्या इतना आसान था यूसुफ के लिए उसका एक्सेप्ट करना? चलो मन की बात तो क्लियर हो गई पवित्र आत्मा की ओर से, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि इनकी शादी अभी, चलो शादी उसी दिन शादी भी कर दे उसकी, मैं तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि जिस दिन स्वर्गदूत है उसी दिन वो लेके नहीं आ गया घर में, यदि आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि शादी हो गई है, 9 महीना हो गया, कोई बच्चा आ गया तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में लाया होगा और 9 महीने से पहले किसी का बच्चा हो जाए, क्या सोचने लगोगे? जरूर पहले से उनके बीच में चक्कर था। सोचे कितना ज्यादा उसने अब जो है उसके मन में था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, मरियम को एक्सेप्ट किया। क्या सिखाता मैं, चाहे आपको कठिन परिस्थिति भी का सामना करना पड़े, फिर भी आपको जो है लोगों को एक्सेप्ट करने का जो है करना चाहिए, मन होना चाहिए। कई बार क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग जो है पति पत्नी रिश्ते में भी, आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये जताना नहीं चाहते ये मेरी पत्नी है, मेरे पति है। कई बार जो होता है, कई बार जब पति पत्नी का विवाह जो है ऐसे घर में हो जाते, कभी जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जैसे लड़की चलो हाई सोसाइटी की है, लड़का सिंपल सा है, क्या वो मिलाना चाहेगी कि देखो मेरे पति है? या सोचो कई बार पति जो है हाई, जो भी हाई माना जाता है जो भी चीज है, और पत्नी वैसी जगह की करना चाहेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दुनिया के सामने बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते। लेकिन आपको जो है जिस तरह से यूसुफ खड़ा हुआ उसी तरह से मरियम के पक्ष में खड़ा हुआ। लोग चाहे कितना भी बोलें, लेकिन जो है मेरी पत्नी है, चाहे लोग मुझे किस भी बातों को बोले, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूं आप भी एक्सेप्ट करो। ये चीज जो है उनके अंदर था, और इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो है लोगों को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, मैंने आपको बताया, जो हमारी तरह होता है, जो हमारी तरह सोचता है, जो हमारी तरह बोलता है, जो हमारी तरह खाता है, जो हमारी तरह दिखता है, उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो है जो हमारी तरह दिखता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, रहन सहन है, उसको क्या कहते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। कई बार हम अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं, लेकिन कभी भी हमारी बातचीत नहीं होती। कई बार हम एक साथ रहते हैं लेकिन हमारी फ्रेंडशिप नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं। लेकिन इस क्रिसमस में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज जो आप यदि सीख सकते हैं वो है परमेश्वर की तरह, यूसुफ की तरह, मरियम की तरह लोगों को क्या करना, एक्सेप्ट करना सीखे, चाहे जैसा भी हो उनका हैबिट हो, खान पान, रहन सहन, है ना। कई बार तो लोग जो है कईयों को देख के जो है नाक बहुत सी कोड़ते हैं, ठीक है। कई बार हमारे देश में तो जाति प्रथा भी है, किसी जाति को देख लिया उसने तो बस मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंसान है वो,
या अपने से छोटा काम करने वाले को, नहीं, कभी भी नहीं। इंसान को इंसान की तरह एक्सेप्ट करना जो है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है। ठीक है, लूका 2 अध्याय के 8 पद क्या लिखा है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। लूका, ज्यादा टाइम अब नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा समय में खत्म करता हूँ। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के 8 पद में यहाँ पे ऐसा लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। कहता है सबसे पहले देखो, संदेश जो है, प्रभु का संदेश, जो जन्म का संदेश किसके द्वारा दिया गया? स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया। सबसे पहला संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया। और आज भी हम क्या चाहते हैं पता है? स्वर्गदूत ही घर घर में जाके बताए। स्वर्गदूत क्या करे? सबको जाके बता दे कि यीशु मसीह जन्म हुआ, यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है, यीशु मसीह जन्म हुआ है। सबसे पहले जाकर उन्होंने चरवाहों को बताया। देखो, प्रभु का संदेश सबसे पहले जाकर के ऐसे लोगों को दिया गया जो समाज में क्या माने जाते थे? नगण्य। चरवाहे जो होते हैं उनका कोई जीवन नहीं होता, मतलब जीवन होता है कहने का मतलब वो सोसाइटी में उनका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन प्रभु का सबसे बड़ा संदेश जो है वो सबसे पहला जो है उनके बीच में गडरियों को, जो रात में मैदान में रह के पहरा दे रहे थे, जो है उसके बीच में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया। अब जो है क्या उसके बाद हम बार बार बाइबल में पढ़ते हैं कि जो स्वर्गदूत जा जाके बता रहे हैं सबको, कहता है स्वर्गदूत, उसके बाद गडरिये वहां पर गए और उन्होंने क्या किया? उस चीज को देखा। और स्वर्गदूत ने उनको क्या बोला? मैं क्या है? कहता है बड़े आनंद का सुसमाचार है। सबसे पहला तो ये कि द ग्रेट, जो सुसमाचार है वो जॉय का सुसमाचार है ना। खुशी में हम क्या करते हैं? जब कोई चीजें खुशी होती है तो हम बांटते हैं, उसको बताते हैं। दुख की बात ना बताएं लेकिन खुशी की बात को बताते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हाइड करते हैं, अपने आप को भी हाइड करते हैं, उसको भी हाइड करते हैं कि पता चल जाए लोगों को तो क्या होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। ठीक है, और वो कहता है सब लोगों के लिए होगा, है ना। क्यों बताया इसने? क्यों बोला होगा स्वर्गदूत ने सब लोगों के लिए? क्या कारण? कभी सोचा? हम बोलते तो है चलो बड़े आनंद का सुसमाचार है, सब लोगों के लिए होगा, क्यों बोला होगा? हमने तो तुम्हें सुना दिया, अब क्या करना है? तुम्हें ये चीज को सुनाना है। ये नहीं कि भैया वो बर्थडे हो रहा है जाके वहां खा के आ जाओ। ऐसा नहीं, जैसे होता है ना, मतलब कोई बर्थडे में होता है बस जब जाके जो है चुपचाप, हमें बर्थडे में इनवाइट किया, बगल वाले को इनवाइट किया, कोई मतलब नहीं, हम जाके खा के आ जाएंगे चुपचाप। नहीं, कहता है ये सुसमाचार तुम्हें इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो आनंद का सुसमाचार है और ये सब लोगों के लिए होगा। अब ये आगे तुम्हारी जिम्मेदारी, अब हम जा करके नहीं बताएंगे, इतना तक बताने की जिम्मेदारी हमारी थी, अब जो आगे तुम्हें बताना है। जब क्या बोलते हैं, कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आया, कुरनेलियुस के पास आया था ना प्रेरितों काम में, जब कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आया तो क्या उसने पूरा पूरा जा करके बता दिया कि जो है यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, यीशु मसीह क्या 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 बातें बताई उसने? क्या बोला उसने? स्वर्गदूत क्या बोला पता है? वहां पे पतरस रहता है उस घर में, जिसका किनारा उस समोन जो चमड़े का काम करता है उसके घर के आसपास है, और वहां पे रहता है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें यीशु के बारे में बताएगा। ठीक है, अब जो है इस संदेश को, इस सुसमाचार को जो बताने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। जितना ज्यादा आप हाइड करोगे अपने आप को डर के मारे, ठीक है, कि नहीं किसी को पता ना चले, कोई पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे पता है पता चलने पे बहुत कुछ होगा, लेकिन यदि आप नहीं बताओगे कैसे लोग जानेंगे? कहता है ये सब के लिए सुसमाचार होगा, कहता है, और आगे तुम्हारी जिम्मेदारी जो है, कहता है बताता है।
है ना। तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा आज। मैं सोच रहा था कुछ और चीजों के बारे में बताऊं, लेकिन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। ठीक है, एक जिम्मेदारी को आप समझो। ठीक है, क्या क्या बातें मैंने बताई। पहला चीज ये है कि परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी, कुछ भी चीज आपके जीवन में कभी परमेश्वर ने कहा है वो समय पर पूरा होके रहेगा, कभी वो चीज जो चीज नहीं होगा। दूसरी बात यह है, क्या आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, चाहे उसके लिए दुख ही क्यों ना उठाना पड़े, क्या उसके लिए कठिनाई को ही ना झेलना पड़े, क्या उसके लिए शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़े, फिर भी जो है आपको प्रभु का वचन मरियम की तरह कहना है कि प्रभु देखो मैं दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। मेरे लिए दूसरों के आगे शर्मिंदगी होना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में पूरा होने पाए। ठीक है, तीसरी बात जो हमने कहा था वो ये है, एक्सेप्ट करना लोगों को सीखें, है ना। चाहे वो जैसे भी हो, चाहे दिखने में कैसे हो, चाहे पढ़ाई लिखे में कैसे हो, चाहे आर्थिक स्थिति में कैसे हो, लोगों को जब तक आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, लोग किस बात को ढूंढ रहे हैं पता है अभी, एक्सेप्टेंस को ढूंढ रहे हैं। कहीं भी कलीसियाओं में भी क्या होता है, जो हमारे चुन चुन के फ्रेंड है उन्हीं को जाके मिलेंगे, हेलो हैप्पी क्रिसमस सब कुछ करेंगे, और जिनको हम कभी नहीं मिले हैं, साल भर तक उसी चर्च में जा रहे हैं, कभी नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो बेचारे, कोई परिवार जाता है और दिखने में, मतलब ऐसा मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार दिखने में उतने स्टैंडर्ड के नहीं होते, कपड़े उतने स्टैंडर्ड के नहीं पहनते, उतने स्टैंडर्ड खाना नहीं खाते, क्या क्या लोग उनसे मिलते हैं, चुपचाप वो चर्च में चले जाते हैं, चुपचाप वो घर चले जाते हैं। एक्सेप्ट करना जो है सबसे बड़ी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, लोगों को एक्सेप्ट करना सीखे। परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, मरियम ने एक्सेप्ट किया, यूसुफ ने जो है अपने आप को एक्सेप्ट किया, मरियम को एक्सेप्ट किया, चाहे उसके लिए दुख भी उठाना क्यों न पड़े। और खासकर पति पत्नी के मामले में आपको बोलूंगा, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, परिवार के सदस्य के लिए खड़े रहो। कभी भी जो है दूसरा आदमी जो है करने ना पाए कि जो कोई भी चीज दी, तो कुछ भी बात है, फिर भी आप अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए खड़े रहो, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो, खड़े रहो। ठीक है, ये चीज आपको जो है समझने हैं। और लास्ट चीज ये है कि सुसमाचार जो है वो सबसे पहले स्वर्गदूतों के द्वारा सुनाया गया, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को सुनाया गया जो बहुत अच्छे नहीं समझे जाते थे, लेकिन क्या इसलिए सुनाया गया कि उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य का प्रचार जो है लोगों तक हो, सुसमाचार लोगों तक हो। अब जो है प्रभु आपके और मेरे जीवन में चाहता है कि आप और मैं इस सुसमाचार को लेके जाएं। ठीक है, स्वर्गदूत का काम इतना हो सकता है कि जो है कि जाके उस घर में जाके सुसमाचार सुनो, सुसमाचार सुनाने का हक उसको, स्वर्गदूत तो पकड़ पकड़ के सबको घसीट घसीट जो विश्वास है ना, स्वर्गदूत, इसलिए प्रभु ने नहीं बोला है ना, इंसान है हम लोग, स्वर्गदूत तो मतलब कई बार देखे ना, एक स्वर्गदूत कितने लाख लोगों को एकदम वो कर दिया, प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि वो यदि उनको दिया जाता जो ग्रहण नहीं करे उनको सीधा उठा के है ना, तो मनुष्य को दिया गया। तो ये सुसमाचार जो है परमेश्वर आप और मुझको चाहता है कि सुसमाचार को, जो यीशु पैदा हुआ है, और कौन है यीशु, सारे संसार के लिए पैदा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम सारे संसार के लिए प्रकट हुआ है, और उस प्रेम को जो है हम बांटे। मैं आपको बताऊं, मसीहियों के विषय में लोग कितनी भी बुराई करें, कितनी भी बुराई करें, करते हैं, बहुत करते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन उनके प्रेम की बुराई कभी नहीं कर पाते, उनकी दया की बुराई कभी नहीं कर पाते, उनके करुणा, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों का गुण है कि परमेश्वर के गुण जो दया, प्रेम, कृपा जो हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से दिया गया था, ये काश जो है दूसरे पहचानने पाए, समझने पाए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे।